हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू द चैनल। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम 1 से 7 अक्टूबर विच मींस अक्टूबर के फर्स्ट वीक के करंट अफेयर्स हम इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो काफ़ी सारी न्यूज़ हैं इस वीडियो में, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं जो कि इस पर्टिकुलर हफ्ते में हुए हैं। ठीक है, तो ये वीडियो अच्छे से देखना और एंड तक देखना। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द नेशनल न्यूज़। तो भाई नेशनल न्यूज़ में सबसे पहले बात करते हैं नरेंद्र मोदी की। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने फाउंडेशन स्टोन ले किया है ऑफ वर्ल्ड्स फर्स्ट सीएनजी टर्मिनल। ठीक है, ये 2 दिन की विजिट पे थे गुजरात में। इन्होंने इनाग्रेट किया है और ले किया है फाउंडेशन स्टोन ऑफ वर्ल्ड्स फर्स्ट कंप्रेस नेचुरल गैस टर्मिनल एंड ऑफ द ब्राउनफील्ड पोर्ट अलॉन्ग विद वेरियस अदर प्रोजेक्ट्स वर्थ ओवर 50 to 100 करोड़, भावनगर, गुजरात में। ठीक है, तो कहाँ पे बनेगा ये सीएनजी टर्मिनल? तो ये भावनगर, गुजरात में बनेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया है रीजनल साइंस सेंटर दैट इज स्प्रेड ओवर 20 एकर्स एंड हैज़ बीन बिल्ट एट अ कॉस्ट ऑफ अराउंड 100 करोड़। ठीक है, आगे चलते भाई। हरियाणा ने डेवलप किया है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सफारी पार्क इन 10,000 एकर्स। ठीक है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट जंगल सफारी पार्क जिसका एरिया ऑलमोस्ट 10,000 एकर्स का है, ये गुरुग्राम में आएगा। ठीक है, गुड़गांव में आएगा और नू डिस्ट्रिक्ट में आएगा जो कि हरियाणा में है, अरावली रेंज में। ठीक है, इसके अलावा ये जो प्रपोज जंगल सफारी पार्क है ये 5 टाइम्स बिगर है इन साइज देन द शारजा सफारी पार्क इन यूएई विच इज़ द लार्जेस्ट क्यूरेटेड सफारी पार्क आउटसाइड अफ्रीका। ठीक है, शारजा सफारी पार्क के ऑलमोस्ट का जो एरिया है वो ऑलमोस्ट 2000 एकर्स है। फेब्रवरी 2022 में खुला था, बट इंडिया का जो मतलब जो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सफारी पार्क हरियाणा में आ रहा है उसका एरिया ऑलमोस्ट 10,000 एकर्स। ठीक है, आगे चलते भाई। इंडिया ने डील साइन करी है आर्मेनिया के साथ फॉर एक्सपोर्ट ऑफ मिसाइल्स एंड वेपन सिस्टम्स। तो इंडिया हैज़ इंक्ड अ रिमार्केबल एक्सपोर्ट ऑर्डर फॉर मिसाइल्स, रॉकेट्स एंड ammunition टू आर्मेनिया विच इज़ कन्फ्रंटेड इन अ बॉर्डर डिस्प्यूट विद नेबर अजरबैजान। ठीक है, अजरबैजान और आर्मेनिया की लड़ाई हो रही है जिसमें आर्मेनिया को मिसाइल्स सप्लाई करने का जो डील है उन्होंने वो इंडिया के साथ साइन करी है। ठीक है, और इसका जो कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू है वो है अराउंड 250 मिलियन यूएस डॉलर्स। ठीक है, एज अ रिजल्ट इंडिया विल एक्सपोर्ट इंडिजिनस पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स दैट आर ऑलरेडी इन सर्विस विद द इंडियन आर्मी फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, जो पिनाका है इट वॉज डिजाइंड बाय द डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड मैन्युफैक्चर्ड बाय प्राइवेट सेक्टर कंपनीज इन इंडिया। ठीक है, तो पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स का एक्सपोर्ट होने जा रहा है, ये ध्यान रखना। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। तो यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज मिनिस्टर जो हैं नितिन गडकरी, उन्होंने एक्सटेंड कर दिया है डेडलाइन ऑफ मैंडेटरी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 6 एयरबैग्स रूल फॉर पैसेंजर कार्स। ठीक है, तो 6 एयरबैग्स का रूल आने वाला है। ठीक है, जिसके अंदर ये मैंडेटरी होगा कि हर पैसेंजर कार में एटलीस्ट 6 एयरबैग्स होंगे। ठीक है, ये इस डेडलाइन को इन्होंने एक्सटेंड कर दिया है बाय 1 ईयर विच मीन्स अक्टूबर 2023 की अब डेडलाइन है। और इसको एक्सटेंड करने का रीज़न था ड्यू टू ग्लोबल सप्लाई चेन कंस्ट्रेंट्स फेस्ड बाय ऑटो इंडस्ट्री एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, इसका बैकग्राउंड है कि 2022 में पहले जो मिनिस्ट्री है रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज की, उन्होंने डिसाइड करा था कि सेफ्टी को मैक्सिमाइज करने के लिए जो ऑक्यूपेंट्स बैठे हैं गाड़ी में, तो उसके लिए अगेंस्ट लेटरल इम्पैक्ट बाय अमेंडिंग सेंट्रल मोटर व्हीकल्स रूल्स 1989, इस एक्ट को अमेंड करते हुए उन्होंने बोला था कि हर गाड़ी में अब 6 एयरबैग्स मिनिमम होंगे ही होंगे। ठीक है, तो इसकी डेडलाइन को इन्होंने एक्सटेंड कर दिया। आगे चलते भाई। इंडियन एयरफोर्स श्रीनगर बेस्ड MiG-21 स्क्वाड्रन स्वॉर्ड आर्म्स रिटायर हो चुका है फ्रॉम इट्स फ्लाइंग ऑपरेशन। ठीक है, इंडियन एयरफोर्स का रिटायर्ड द नंबर 51 स्वॉर्ड आर्म्स MiG-21 फाइटर स्क्वाड्रन बेस्ड इन श्रीनगर जम्मू कश्मीर विच हैड स्टॉप्ड इट्स फ्लाइंग ऑपरेशन फ्रॉम 30th जून। ठीक है, इसी साल 30th जून में इसके ऑपरेशन को स्टॉप किया गया था और अब इसको रिटायर कर दिया गया। इट हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय MiG-29 स्क्वाड्रन फॉर एयर डिफेंस। ठीक है, आगे चलते भाई। IMC 2022 प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च करा है फर्स्ट फेज ऑफ 5G सर्विसेज एंड 5G NSA कोर बाय CDOT। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो इनॉग्रेटेड द 6th एडिशन ऑफ इंडिया मोबाइल कांग्रेस IMC। ये हेल्ड हुई थी फ्रॉम 1 अक्टूबर टू 4 अक्टूबर विद द थीम न्यू डिजिटल यूनिवर्स। ठीक है, एंड ऑल्सो लॉन्च द फर्स्ट फेज ऑफ 5G सर्विसेज इन प्रगति मैदान, न्यू दिल्ली। ठीक है, तो न्यू दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर ने फ्लैग ऑफ किया है 5G सर्विसेज इन इंडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है सेकंड पॉइंट कि भारतीय एयरटेल बन चुकी है फर्स्ट कंपनी टू लॉन्च 5G सर्विसेज इन इंडिया। ठीक है, इन्होंने 8 सिटीज़ में अपनी सर्विसेज स्टार्ट करी हैं, दिल्ली, मुंबई, वाराणसी, बैंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, नागपुर एंड सिलीगुड़ी, एंड बिकेम द फर्स्ट कंपनी टू लॉन्च 5G सर्विसेज इन इंडिया। ठीक है, आगे चलते भाई इंटरनेशनल न्यूज़ की बात करते हैं आप।
तो भाई इंटरनेशनल न्यूज़ में सबसे पहले बात करते हैं इंडिया की। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की जो रैंकिंग्स आई हैं उसमें इंडिया की रैंक हो चुकी है 40th इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स ऑफ WIPO, जिसमें स्विट्जरलैंड ने टॉप किया है। ठीक है, तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIPO सबको पता है, ने लॉन्च करा था कि इंडिया हैज़ बीन रैंक्ड एट 40th पोजीशन। इट इज़ अ ह्यूज लीप ऑफ 41 प्लेसेस इन 7 years, एज इंडिया वॉज एट 81st पोजीशन इन 2015। तो 7 साल में हमने 41 प्लेसेस का जंप किया है और हम 40th रैंक पे आ चुके हैं। ठीक है, इंडिया अलॉन्ग विद टर्की, टर्की का नया नाम भाई, ये टर्की की स्पेलिंग में कोई मिस्टेक नहीं है, टर्की का नया नाम है ये TURKIYE। ठीक है, एंटर द टॉप 40 फॉर द फर्स्ट टाइम, इट्स स्टूड ऑन 46। ठीक है, इसके अलावा स्विट्जरलैंड की रैंक फर्स्ट है एज द मोस्ट इनोवेटिव इकोनॉमी इन द वर्ल्ड इन 2022 फॉर द 12th ईयर इन अ रो। ठीक है, सेकंड पे है US, थर्ड पे स्वीडन, फोर्थ पे UK और फिफ्थ पे नेदरलैंड्स। ठीक है, India and California to collaborate on zero emission vehicles. So India has joined hands with California for research and innovation in the field of ZEV, which is called zero emission vehicles. ठीक है, and to boost the development of its EV industry and address climate risk through California India ZEV policy program. ठीक है, इस कोलैबोरेशन के थ्रू जो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया है, रिसर्च इंस्टीट्यूट, डेविस इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन स्टडीज़, ये इस्टेब्लिश करेगी एक न्यू इंडिया ZEV रिसर्च सेंटर। ठीक है, आगे चलते हैं भाई, बैंकिंग और फाइनेंस की बात करते हैं अब। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वेस्ट बंगाल और सिडबी ने लॉन्च करा है $1 बिलियन का फंड फॉर फाइनेंसिंग EVs। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वर्ल्ड बैंक एंड वेस्ट बंगाल नहीं है ये, सॉरी, ये वर्ल्ड बैंक है। ठीक है, मैं गलती से वेस्ट बंगाल बोल दिया, वर्ल्ड बैंक है। एंड द स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी, कोलैबोरेटेड टू लॉन्च $1 बिलियन फंड to provide guarantees against default on loans taken to buy electric 2-wheelers and 3-wheelers। ठीक है, ये जो डिफॉल्ट होगा लोन, इट विल फैसिलिटेटेड बाय द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग, विद एन एम ऑफ फास्टर एंड ईजियर फाइनेंसिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ठीक है, आगे चलते भाई, SBI ने अडॉप्ट करे हैं 30 रिमोट विलेजेस अक्रॉस 6 स्टेट्स अंडर इट्स ग्राम सेवा प्रोग्राम। ठीक है, गांधी जयंती के ओकेजन पे SBI ने अडॉप्ट करे हैं 30 रिमोट विलेजेस अक्रॉस द एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट ऑफ 6 इंडियन स्टेट्स, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु एंड वेस्ट बंगाल। ठीक है, ये 4th फेज है ऑफ द SBI ग्राम सेवा प्रोग्राम का। ठीक है, विद दिस द प्रोग्राम की जो टोटल आउटरीच है वो एक्सपैंड हो चुकी है 130 विलेजेस में, ऑफ विच 75 विलेजेस आर फ्रॉम एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट एज नोटिफाइड बाय द नीति आयोग। ठीक है, आगे चलते भाई, ICICI बैंक UK PLC ने लॉन्च करा है स्पेशल अकाउंट फॉर इंडियन स्टूडेंट्स इन UK। तो जो इंडियन स्टूडेंट हैं जो UK में पढ़ रहे हैं उनके लिए एक ICICI बैंक ने नया अकाउंट खोला है, विच इज कॉल्ड होम वांटेज करंट अकाउंट, a new account that is designed specially for Indian students traveling to the UK for higher education। ठीक है, ये जो न्यू अकाउंट है इसको आप बना सकते हैं थ्रू ऑनलाइन ICICI बैंक UK आई मोबाइल ऐप और थ्रू एन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। एंड फॉर द क्रिएशन ऑफ जॉइंट अकाउंट स्टूडेंट कैन विजिट एनी ऑफ द ICICI बैंक ब्रांचेस। ठीक है, आगे चलते भाई, इंडिया का जो GDP ग्रोथ है वो डिक्लाइन कर चुका है टू 5.7% इन 2022। ये ऐसा बोला है UNCTAD ने, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इनकी एक रिपोर्ट आई थी, रिपोर्ट का नाम तुम्हारे सामने है। ठीक है, जिसमें ये निकला है कि जो इंडिया का जो GDP है वो डिक्लाइन कर चुका है टू 5.7% इन 2022 एज कम्पेयर टू 8.2% इन 2021। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने ये भी बोला है कि 2023 में इंडिया का GDP और गिरेगा टू 4.7%। ठीक है, आगे चलते हैं भाई, अवार्ड्स और ऑनर्स की बात करते हैं। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने प्रेजेंट करा है 68th एडिशन ऑफ नेशनल फिल्म अवार्ड्स फॉर 2020। ठीक है, 68th एडिशन था, कौन सा एडिशन था ध्यान रखना। ठीक है, इन वेरियस कैटेगरीज इन न्यू दिल्ली। आशा पारेख को मिला है दादा साहब फाल्के अवार्ड फॉर 2020। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने प्रेजेंट करा है रिनोन्ड एक्टर आशा पारेख विद द एस्टीम्ड दादा साहब फाल्के अवार्ड फॉर द ईयर 2020 ड्यूरिंग द 68th नेशनल फिल्म अवार्ड्स सेरेमनी। ठीक है, आगे चलते भाई, इंडियन ओरिजिन विवेक लाल जो है उनको मिला है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन US। ठीक है, विवेक लाल एक इंडियन ओरिजिन चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO हैं ऑफ जनरल एटॉमिक्स ग्लोबल कॉर्पोरेशन। इनको ऑनर किया गया है विद द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंट जो बिडेन ने इनको पर्सनली एक्नॉलेज किया है विद द साइटेशन ऑफ विद ग्रेटफुल रिकग्निशन। ठीक है, इन्होंने अपनी PhD करी है एरोस्पेस इंजीनियरिंग में फ्रॉम विचिटा स्टेट यूनिवर्सिटी इन कांसास, यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, दिस रिकग्निशन वाज गिवन बाय द AmeriCorps एंड द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, आगे चलते हैं भाई, अपॉइंटमेंट्स की बात करते हैं। तो रामचरण को अपॉइंट कर दिया गया है एज द न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ हीरो मोटोकॉर्प। ठीक है, रामचरण एक रेनोड टॉलीवुड एक्टर हैं जो तेलुगु की इंडस्ट्री है,
तेलुगु की जो सिनेमा इंडस्ट्री है उसमें एक रेनोन्ड एक्टर है रामचरण, उनको अपॉइंट करा है हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड ने एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ मोटरसाइकिल्स और स्कूटर्स जो है, उन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर इनको अपॉइंट कर लिया। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। इसरो साइंटिस्ट डॉक्टर A.K. अनिल कुमार को इलेक्ट कर दिया गया है एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन। ठीक है, A.K. अनिल कुमार, सीनियर साइंटिस्ट इन इसरो, वाज इलेक्टेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन IAF ड्यूरिंग द एनुअल कॉन्फ्रेंस इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल कांग्रेस 2022 जो कि पेरिस में चल रही थी। ठीक है, ये 12 वाइस प्रेसिडेंट में से एक है। ठीक है, इस ऑर्गेनाइजेशन के टोटल 12 वाइस प्रेसिडेंट हैं जिनको IAF ने अपॉइंट किया। आगे चलते हैं भाई। अनीश दयाल सिंह हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द 32nd ITBP DG। ठीक है, ITBP इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस फोर्स। ठीक है, अनीश दयाल सिंह ऑफिसर ऑफ 1988 बैच, मणिपुर कैडर के हैं ये, इनको अपॉइंट किया गया है एज द 32nd डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस फोर्स। ठीक है, और इनका अपॉइंटमेंट होगा ये टिल दिसंबर 2024। ठीक है, इन्होंने सक्सीड किया है SL थाउसेन को, हु हैज़ बीन होल्डिंग द एडिशनल चार्ज ऑफ द फोर्स। ठीक है, आगे चलते हैं भाई, साइंटिफिक न्यूज़ की बात करते हैं अब। तो भाई साइंटिफिक न्यूज़ में सबसे पहले बात करते हैं प्रचंड की। तो इंडियन एयरफोर्स ने इंडक्ट कर दिया है पहला मेड इन इंडिया LCH एट इट्स जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन। तो इंडियन एयरफोर्स इंडक्टेड द फर्स्ट इंडिजिनियसली डेवलप्ड मल्टी रोल लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, जिसका नाम रखा है प्रचंड, इनटू इट्स 143 हेलीकॉप्टर यूनिट एट जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन राजस्थान में। ठीक है, ये जो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स हैं ये लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन है ऑफ 10 चॉपर्स फॉर इंडियन एयरफोर्स। ठीक है, एज ऑफ नाउ 4 डिलीवर कर दिए गए हैं एंड द रेस्ट विल बी डिलीवर्ड बाय द एंड ऑफ 2022। ठीक है, इसको प्रिसाइड करा था राजनाथ सिंह ने, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के यूनियन मिनिस्टर हैं। ठीक है, इसके अलावा जो प्रचंड है इट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL इन कोलैबोरेशन विद फ्रेंच इंजन मेकर सैफरन। ठीक है, तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चैनल को। ठीक है, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।